बनाना भी आता है कि नहीं? भैया, आपने मुझे ऐसा वैसे समझ रखा है क्या? मुझे सब कुछ बनाना आता है। वो तो बस कभी बनाती नहीं है, हाँ वो अलग बात है। लेकिन शाम को मैं सबके लिए नाश्ता अपने हाथों से बनाऊंगी, देख लेना। हाँ भाई, सब कुछ अच्छे से बनाना, जिससे लड़के वाले तेरे हाथ का नाश्ता खाते ही खुश हो जाए और तुझे पसंद कर ले। हाँ, और उसी वक्त अपने साथ ले जाए। क्या? मेरा मतलब है अपने घर की बहू बना कर ले जाए, ऐसा कह रही थी मैं। तो ये तय रहा, शाम को गरिमा सबके लिए नाश्ता बनाएगी अपने हाथों से। गरिमा ने इस बार खुद से कहा था कि वो सब कुछ बनाएगी, लेकिन उसकी भाभियों को लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि घर में वो ज्यादा काम करती ही नहीं थी। देखना, अभी थोड़ी देर में रसोई से आवाज आएगी, भाभी जरा पकौड़े बना दीजिए। हाँ, जरा कचौरी का मसाला बना दीजिए। आज तक वो चाय भी अपने बिस्तर पर लेती है और यहाँ इतने लोगों का नाश्ता बनाएगी, इम्पॉसिबल। काजल भाभी, चित्रा भाभी, जरा अंदर आना। देखा मैंने क्या कहा था, आ गई ना आवाज। चलो जाके करते हैं मदद। काजल और चित्रा गरिमा की आवाज देने पर रसोई में जाती है, लेकिन यहाँ का नजारा तो बिल्कुल अलग था। गरिमा ने पकौड़े, समोसे, कचौरी, मोमोज, सैंडविच सब कुछ तैयार कर लिया था। अरे आ गई आप दोनों, जरा ये चक्कर बताइए ना कैसा बना है। तुमने इतना सब बना भी लिया? क्यों, कम लग रहा है क्या? कुछ और बना दूं? कम? मुझे तो ये सब ज्यादा ही लग रहा है। तुमने ये सब बाहर से ऑर्डर किया ना? बता दो, अब हमसे भी क्या छुपाना। आप दोनों कब से बाहर थी ना? बाहर थी ना कोई अंदर आया ना मैं बाहर गई, तो मैं कैसे बाहर का खाना अंदर ला सकती हूँ भाभी? अरे हाँ रे, सही बात है, पर हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतना सब बना लेती हो। चलो आप दोनों ये सब चखिए और मैं तैयार होकर आती हूँ। गरिमा ने बिना किसी मदद की इतना सब बनाकर चौका ही मार दिया था। लड़के वाले भी शाम को वक्त से पहुंच गए थे और उन्हें गरिमा बहुत पसंद आ गई थी। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बड़ी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी मोहित काफी पसंद है और गरिमा को भी, तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। इस बात पर सब लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे रेखा जी, आपकी आंखों में अभी से आंसू आ गए? अभी तो विदाई में 3 महीने बाकी हैं और आपकी बेटी को कौन सा दूर जाना है? उसके मायके में, ससुराल में दूरी है ही कहाँ, यही पास में तो है हमारा घर। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मेरे बेटे की विदाई की बात सुनते ही माँ की आंखें तो भर ही आती है। माँ, आपको देखकर मुझे भी ना रोना आ रहा है। गरिमा, तू रोएगी तो हमें भी रोना आ जाएगा, फिर देखना तेरा ये मेकअप भी खराब हो जाएगा। क्या भैया, आप भी? बस बस बस, अब कोई नहीं रोएगा। अभी शादी में 3 महीने हैं, आप अपनी बेटी को खूब लाड लड़ाइए माँ जी, फिर तो ये हमारे घर की बहू बन जाएगी। चलिए सब लोग अपना मुंह मीठा कर लीजिए। अब गरिमा का रिश्ता पक्का हो जाता है, घर में खुशियों की लहर सी छा जाती है। लेकिन उसके साथ ही गरिमा अब अपने मायके में सिर्फ 3 महीने है, ये सोचकर उसके माँ और भाइयों की आंखें नम हो गई। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो गरिमा के रिश्ते की बात सुनकर बड़े ही खुश होते। हम आप सही कह रही हैं, पापा की तो लाडली थी गरिमा। बेटियां तो होती ही हैं पराया धन, उन्हें तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है ना माँ जी। अब मैं तो 3 महीनों में जाने ही वाली हूँ, इसलिए इन 3 महीनों में मेरी हर इच्छा पूरी करना आप सब लोग। अरे तो बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे? तू कौन सा फिर आने वाली है मायके? हाँ हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? वो तो आपकी बात सही है कि मैं कौन सा मायके फिर से आने वाली हूँ, इसलिए भैया एक काम करो, आज मुझे ना वो बनारसी आइसक्रीम खानी है, वो हाथ से बनाते हैं ना। वो आइसक्रीम जो अभी काफी मशहूर हुई है। लेकिन वो तो हमारे घर से 2 घंटे दूर है। आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते भैया? मेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा मैं यहाँ आने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं और भैया जाते हैं और लेकर आते हैं। 2 घंटे जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में, 4 घंटे सिर्फ आइसक्रीम लाने में लगेंगे। इतने में आइसक्रीम पिघल नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, बर्फ का छोटा सा बॉक्स लेकर जाते हैं, उसमें आइसक्रीम ले आएंगे। ठीक है, अब बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। गरिमा की शादी तय होते ही उसके नखरे पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गए थे और उसका काम करवाने का तरीका बड़ा सिंपल था। कौन सा? यही सोच रहे ना? अरे मैं आपको बताती नहीं हूँ, दिखा देती हूँ, चलिए।
अरे मैं कौन सा वापस आने वाली हूँ शादी के बाद आपके हाथ के अचार पापड़ खाने। इस बार बना दो ना प्लीज। अरे अचार पापड़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। पहले अचार और पापड़ का मसाला बनाओ, उसके बाद उन्हें धूप में सुखाओ, तब जाकर कहीं बनते हैं। माँ, अब मैं इस घर में बस 3 महीने हूँ, उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा आपके हाथ के अचार पापड़ खाने का। बना दो ना इस बार। ये तो ऐसे बात करती है जैसे लंदन शिफ्ट होने वाली है। हाँ, अब इतना इमोशनल कर देगी तो कोई भी वो काम कर ही देगा ना। अच्छा चल ठीक है, बस काजल बहू चलो चावल का आटा निकालो, मैं पापड़ का आटा बना देती हूँ और शाम को आम का अचार भी डाल दूंगी। ये हुई ना बात। तो देखा आपने, गरिमा का यही हथियार बन गया था कि शादी के बाद तो वो कहाँ अपने मायके आ पाएगी, इसलिए वो अपनी हर एक इच्छा सबसे पूरी करवा रही थी। अब तक तो उसने सिर्फ अपने भाइयों को ही हल्की फुल्की चीजें कही थी लेने के लिए, लेकिन अब उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी भाभियां ही जल बुनकर राख सी हो गई। देहरादून घूम के क्या करेगी तू? अरे माँ, मैं कौन सा मायके में वापस आने वाली हूँ। भैया प्लीज मुझे घुमा लाओ ना देहरादून। अरे लेकिन देहरादून यहाँ थोड़ी ना है गरिमा, उसके लिए टिकट्स बुक करवाने पड़ेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। हाँ तो आप और मैं चलते हैं ना प्लीज भैया, मेरा बड़ा मन है, चलते हैं ना। अच्छा चल ठीक है, मुझे जरा टिकट्स देखने दे। देखा, आज तक इन भाइयों ने हमें बाजार तक नहीं घुमाया और अपनी बहन को देहरादून घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ भाभी, मैं तो शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गई थी और ये तो शादी के पहले ही घूमने जा रही है। और मेरे पति को देखो कैसे टिकट्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे भी कह दे चलो काजल तुम भी। एक काम करो काजल। हाँ बोलिए ना, मैं तैयार हूँ। मेरा सामान पैक कर दो, मैं गरिमा को देहरादून घुमा लाता हूँ। थैंक यू भैया। भाभी प्लीज आप मेरा भी सामान पैक कर दीजिए ना। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या ले जाना है। भाभी मैं आपको बताती जाती हूँ, आप सामान पैक तो करिए। तुम मुझे बैठकर बताती जाओगी, इससे अच्छा खुद ही पैक कर दो ना सामान। भाभी आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती, फिर कहा मैं आप दोनों को परेशान करने वाली हूँ। मैं तो चली जाऊंगी ससुराल, फिर आप दोनों यहाँ जो चाहे कर सकती हैं। हाँ भैया ठीक ही कह रही हो, लाओ कर देती हूँ तुम्हारा भी सामान पैक। अरे हाँ, आपका वो जो ब्लू बैग है ना, वो भी आप मेरे लिए निकाल दीजिएगा, वो काफी बड़ा है, मेरे सारे कपड़े उसमें आ जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि और कुछ याद आए तो बता देना। चलो अब तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। गरिमा अपनी शादी से पहले हर किसी से कोई ना कोई काम करवा रही थी और घर वाले भी यही सोच रहे थे कि अब तो बस ये 3 महीने है यहाँ, इसलिए कोई भी गरिमा को किसी भी मतलब है वहीं खुश रहना, हम यहाँ तो हाँ क्यों नहीं। चित्रा को सारी मिठाइयां बनाते बनाते सुबह से रात हो गई और उसकी हालत अब खस्ता हो चुकी थी। तू ठीक तो है चित्रा? भाभी इसकी विदाई में अब कितने दिन बाकी है? अरे चिंता मत कर, बस कुछ ही दिन है, फिर ना तो इसे बिस्तर पर चाय देनी पड़ेगी और ना ही ये घेवर बनेंगे। गरिमा की विदाई पे सबसे ज्यादा मेरे आंसू बहेंगे खुशी के। हिम्मत रख बहना, ये दिन भी बहुत जल्द आएगा। जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आज गरिमा की शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी, जिसमें काजल और चित्रा सबसे ज्यादा रो रही थी। देखो जरा तुम्हारी भाभियां कितनी रो रही है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आंटी जी आप नहीं जानती कि हमें इस दिन का कब से इंतजार था। हमने कितनी मन्नतें मांगी थी गरिमा की विदाई के लिए, आज जाकर भगवान ने हमारी सुनी है। आज तो मैं उन्हें 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे बस करो, अब तुम्हें देखकर मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। नहीं मिस मत करना, ससुराल में ही रहना। हाँ जीजी का मतलब है वहीं खुश रहना, हम यहाँ तुम्हारे बिना रह लेंगे। चलो अब विदाई का वक्त हो रहा है, डोली में बैठो गरिमा। भाभी देखो फाइनली वो जा रही है। हाँ मुझे भी ना अब कुछ शांति शांति सी लग रही है। गरिमा की विदाई के अगले दिन रेखा गरिमा को बहुत याद कर रही थी। कैसे सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय मांगती थी, पगली सी थी लेकिन थी हमारी लाडली। कितना घर सुना सुना लग रहा है। सुना सुना? नहीं तो माँ जी हमें तो नहीं लग रहा। हाँ माँ जी आप क्यों गरिमा को याद कर रही हैं, हम है ना, हम आपको गरिमा की कमी महसूस नहीं होने देंगे।
हाँ भाई, बात तो तुम दोनों की भी सही है। बेटियां तो होती ही पराया धन है। अब बस भगवान से प्रार्थना है कि वो अपने ससुराल में खुश रहे। हाँ माँ जी, चलिए आज कुछ चटपटा सा बनाते हैं, चित्रा और मैं। हाँ चलो जीजी, वैसे तो बस गरिमा की पसंद का ही सब कुछ बनता था, लेकिन आज से हम अपनी पसंद का सब कुछ बनाएंगे, और अब तो वो कुछ कह भी नहीं सकती हमें। हाँ चल। काजल और चित्रा अभी अपनी आजादी की खुशी मना ही रहे थे कि 2 दिन बाद रेखा को फिर से अपनी बेटी की याद आने लग गई। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही है फिर से? गरिमा अब थोड़ी ना यहाँ आ पाएगी। हाँ माँ जी, वो बार बार तो कहती थी वापस नहीं आऊंगी, अब आप भी ना उसके बिना रहने की आदत डाल लीजिए। किसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगी? लो, मैं आ गई। भाभी, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ? आप सब मुझे बहुत याद कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई। यहीं पास में तो है मेरा ससुराल, आपको मेरी याद आया और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा था माँ जी, इतना मत याद कीजिए इसे। अरे भाभी, आपके हाथ की चाय पिला दीजिए, और क्या बनाया है आज नाश्ते में वो भी थोड़ा दे दीजिएगा। अब मैं यहाँ कौन सा रोज रोज आने वाली हूँ। रेखा, चित्रा और काजल तीनों अपना सर पकड़ लेती हैं।